जय मसीह की आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बाइबल अध्ययन में हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर महान है। आज पुनः इसी तरह बाइबल स्टडी में हम सभी को इकट्ठे होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आप सबके लिए भी धन्यवाद कि आपने मेरा जो पहले वीडियो को कईयों ने देखा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हम पिछले हफ्ते हम देख रहे थे, यानी अभी जो मेरा जो शीर्षक है, क्यों हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, नेसेसिटी, क्या ज़रूरत है बाइबल पढ़ने का, क्या ज़रूरत है। क्योंकि आजकल हम लोगों के पास इतना समय नहीं है, कई लोग पढ़ नहीं पाते हैं, समय नहीं निकालते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, पिछली बार हम लोग ने देख रहे थे क्यों हमें बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। उसमें पहले देखा कि परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, यानी परमेश्वर के वचन को हम नहीं पढ़ेंगे तो उस परमेश्वर के बारे में ज्ञान हमें नहीं रहेगा। परमेश्वर की ज्ञान नहीं है तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर हमारे जीवन को हम ही क्या कर देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है। तो आज दूसरी बात हम देखेंगे, क्यों हमें बाइबल के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। दूसरा है उस बातों को जानने के लिए आप मेरे साथ निकालिए जकरिया 7 अध्याय, उसका हम लोग पढ़ेंगे 11 से लेकर 14 तक। जकरिया 7 अध्याय उसका 11 से लेकर 14 तक। उसमें क्या लिखा है, मेरे साथ यदि आपके पास बाइबल है जरूर उठाकर देखिएगा, क्योंकि कोई भी प्रचार करता है वो बाइबल के साथ मेल खाना है, हमें बाइबल उठाकर देखना जरूरी है। इसमें क्या लिखा है, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसीलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं का यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी के आना जाना ना होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश का उजाड़ दिया। यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, उन्होंने मेरी व्यवस्था और जो मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया, मेरी बातें, इन दोनों को इन लोगों ने नहीं सुना। इसीलिए इन यहूदी लोगों को मैंने क्या कर दिया, जो इस्राएल लोग कहलाते हैं, इनको मैंने क्या कर दिया, तितर बितर कर दिया। और जब ये लोग पुकारे, मुझसे पूछने के लिए आया या मुझसे कुछ मांगा, उस समय मैंने उनको जवाब नहीं दिया। ऐसे परमेश्वर यहाँ कहता है। प्रियो, क्यों हमें परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान देना, क्यों हमें बाइबल पढ़ना, क्यों जो कोई प्रचार करता है परमेश्वर के वचन से, उस प्रचारों को क्यों हम ध्यान से सुनना, उसका कारण यह है, जब हम परमेश्वर की ओर कान लगाएं, तभी जब हम पुकारेंगे तब परमेश्वर हमारे बातों के ऊपर कान लगाएंगे। तो दूसरी बात, हमारी बातों को यदि परमेश्वर सुनना है तो उनकी बातों को हमें सुनना पड़ेगा। तो हम इसको सरल शब्द में ऐसा भी बता सकते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम उनकी पवित्र वचनों को पढ़ना पड़ेगा। प्रियो, यहाँ क्या घटना है उसको थोड़ा सा देखकर फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ध्यान दीजिए, क्या हुआ, ये लोग जो इस्राएल के लोग थे, ये लोग बंदी गृह में थे। बंदी गृह से ये लोग क्या किया, वापस आ गया। जरुब्बाबेल थे, वो इनके साथ आया। ये लोग मिलकर परमेश्वर के मंदिर को 20 साल में बना दिया।
पर क्या हुआ, इनके बीच में मंदिर बनाने के बाद ये लोग सोच रहे थे बड़ी खुशी आएगा, आनंद आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये एक बात है। दूसरा, जैसे ये लोग मंदिर बना दिया तब ये लोग सोचने लगे जैसे हम लोग पहले साल में जो 5वीं महीना और 7वीं महीना में उपवास रखते थे, वैसा ही इस बार भी करना है क्या। वैसे जानने के लिए क्या करते हैं, कुछ यानी याजक लोगों को यानी वहाँ वो मंदिर बेचते हैं, जाकर पता करने के लिए परमेश्वर मंदिर बेचते हैं। 3 वचन में लिखा है, हाँ क्या लिखा, और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यवक्ता से भी ये पूछें। यानी कुछ लोग भेजा जाता है, जो वहाँ की याजक होंगे, भविष्यवक्ता होंगे, उनसे पूछ के आओ, अभी जो 5वीं महीना में हमें उपवास रख के रोना है क्या, परमेश्वर से प्रार्थना करना है क्या, जानकारी लेने के लिए बेचते हैं। पर वहाँ क्या होता है, जब वो लोग जाते हैं तब परमेश्वर जकरिया जो भविष्यवक्ता था उनके द्वारा उन लोगों को जवाब देता है। क्या जवाब देता है, वो सब देखे 5 से लेकर 7 तक तो उपवास के ऊपर परमेश्वर बातें करता है कि तुम लोग उपवास तो रखते हो, पर वो उपवास तो तुम्हारे लिए रखते हो, उसमें मेरा क्या है, ऐसे कुछ बातें कहते हैं। वो उपवास की बातें हैं, वो बात मैं छोड़ देता हूँ। पर दूसरी बात क्या है, वहाँ परमेश्वर क्या कहता है, 11 से लेकर 11, 12, 13 में उनकी जो व्यवस्था और जो उनके भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो परमेश्वर ने बात किया, इन दोनों को ध्यान से सुनने की जो जरूरत है, उसके बारे में परमेश्वर उनसे बातें करता है। परमेश्वर कहता है, मैंने उन लोगों से बात करना चाहा, मेरे व्यवस्था के द्वारा, मेरे भविष्यवक्ताओं के द्वारा मैंने उन लोगों से बात किया, पर उन लोगों ने क्या किया, ध्यान नहीं दिया। वही 11 में हम देख रहे हैं, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सकें। परमेश्वर अपने व्यवस्था के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनसे बात करना चाहते हैं, पर ये लोग क्या करना, पहला तो चित्त नहीं लगाया, आवाज आ रहा है पर चित्त नहीं लगा रहे हैं। दूसरा क्या नहीं करते हैं, कान को भी बंद कर ले, भैया मैं नहीं सुनूंगा, जैसे हमारे मार्ग है उसमें ही हमें जाते रहना है। यानी किसी ने ऐसे कहा, क्यों कई लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, उसका एक कारण है, क्योंकि बाइबल जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे वो आईना की तरह है, वो हमारे जीवन को हमें हमारे लिए वो दिखाएगा हम कैसे हैं। और वो जैसे हम आईना के सामने जाकर खड़े होंगे, आईना हमारे चेहरे में क्या है वो हमें हमारे सामने दिखाती है ना, इसी तरह परमेश्वर के वचन भी आईना है, वो हमें बताती है हम कैसे हैं। तो अपने गलतियों को छिपाने के लिए ही कई लोग क्या नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ भी ये लोग भी क्या करते हैं कि अपने बातों से मन फिरना, इसलिए मैं क्या नहीं करूँगा, मैं सुनूंगा नहीं बोलकर क्या कर देते हैं, चित्त लगाना, कान लगाना छोड़ देते हैं। तो आगे क्या होता है, जब वो लोग इसी तरह करते हैं ना, तब परमेश्वर उनसे, यानी दो तरीके से परमेश्वर उनसे बात करना चाहा, पर वो लोग ने चित्त लगाना, सुनना छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उन लोगों के प्रति परमेश्वर को क्या आया, क्रोध आया। 12 वचन के नीचे लिखा है, परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर भड़कने लगा, क्रोध होने लगा। मैं लोगों से बात करता है, ये लोग नहीं सुन रहे हैं मेरी ओर, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, पहले से क्रोध हुआ। दूसरा क्या हुआ, जब उन लोग ने परमेश्वर से कुछ जानना चाहा, परमेश्वर को मदद के लिए पुकारा, प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने क्या नहीं किया, सुना नहीं। वो कहता है कि जब मैंने मेरे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, मैं मेरी आत्मा के द्वारा मैं तुम लोगों से बात करना चाहा, उस समय तुम लोग ने मेरी बातों को नहीं सुना है,
इसलिए जब तुम लोग पुकारेंगे तब मैं भी क्या नहीं करूँगा, सुनूंगा नहीं। प्रियो, जो परमेश्वर क्या करता है ना, पहले तो अपने व्यवस्था में लिखे रखा है, अपने पवित्र शास्त्र में लिखे रखा है, वो भी भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई है। परमेश्वर के लोग ने परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा है, उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। दूसरा है, हम जो रविवार में आराधनालय में चर्च जाते हैं या किसी भी यानी जो मीटिंग में प्रार्थना सभा में हम जाते हैं, वहाँ कोई भी सेवक क्या करते हैं, परमेश्वर की वचन से प्रचार करते हैं। पर आजकल हम चर्च को ही लेंगे, कितने लोग जो पास्टर या प्रभु के सेवक जो प्रचार करते हैं, वचन देते हैं, उस समय कितने लोग कान लगाकर सुनते हैं। कई लोग क्या करते हैं, वो प्रचार करने वालों को देखेंगे, ये आदमी कैसा है, ये प्रचारक कैसा है। हाँ, यदि किसी का नाम बड़ा नाम है, ये प्रेरित है, ये भविष्यवक्ता है, ये बड़ा सुसमाचारक है, इसे कोई बड़ा वक्ता है तो थोड़ा से ध्यान लगा के सुनेंगे। यदि कोई छोटा मोटा कोई पास्टर, कोई जो साधारण किसी को कोई पता नहीं लगता है, ऐसा कोई प्रचार करेगा तो क्या नहीं करेंगे, कई लोग सुनते ही नहीं है। ये एक बात। दूसरी बात, जो संडे सर्विस में जाते हैं, वहाँ भी कई लोग क्या करते हैं ना, जो सामने बैठे हैं वो ही लोग थोड़ा बहुत सुनते हैं, वो भी चित्त लगाते हैं क्या पता नहीं, पर जो पीछे बैठे हैं कई लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन को हाथ में रखकर वहाँ भी व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी से फ़ोन में बात करना, ये सारे काम करते रहते हैं। कई लोग तो पीछे बैठकर अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, कई लोग इधर उधर देखते रहते हैं। यानी कई लोगों की ये विचार है, मैंने रविवार चर्च गया, अटेंडेंस दे दिया तो परमेश्वर मुझे आशीष कर देंगे। कैसे आशीष करेंगे? आपने वहाँ जाकर उन परमेश्वर जो अपने दास दासियों के द्वारा बात करता है, उसको आप चित्त लगाकर सुनते नहीं है, आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे हो। फिर कैसे परमेश्वर, जब हम पुकारेंगे, जब आप पुकारेंगे, कैसे हमारी बातों को परमेश्वर सुनेंगे? वही बात परमेश्वर यहाँ कहता है, जब मैंने उन लोगों से बात करना चाहा, उस समय उन लोगों ने क्या कर दिया, हट किया है, चित्त लगाना छोड़ दिया, कान लगाना छोड़ दिया। इसीलिए जब वे लोग मुझे पुकारेंगे तब मैं भी उनकी बातों को नहीं सुनूंगा। प्रियो, यानी एक परमेश्वर के दासी ने इसी तरह कहा, उनकी एक किताब है 12 हैप्पी 12 मंथ्स, वो है, उनका नाम है डॉक्टर लिलियन स्टानली, उनकी किताब है। उसमें वो कह रही है कि कोई भी प्रचार करता है, वो कोई भी सेवक क्यों ना हो, हमें नोट्स लेना। जब हम नोट्स लेंगे ना, क्या होंगे, जो भी वो प्रचार करते हैं, वचन देते हैं, उसको आप चित्त लगाकर सुनेंगे। यानी परमेश्वर क्या करता है, किसी के द्वारा भी वो बात कर सकता है। वो लोगों के ऊपर परमेश्वर निर्भर कर नहीं करता, वो किसी के द्वारा भी हमसे बात कर सकता है। यदि हम संडे सर्विस में जाकर वचन को सुनते नहीं हैं, नोट्स नहीं ले रहे हैं, जो प्रभु का सेवक प्रचार करते हैं उसकी ओर मन नहीं लगा रहेंगे, तो परमेश्वर हमसे कैसे बात करेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, तो परमेश्वर भी हमारी बातों को नहीं सुनेंगे। और तीसरी बात इसमें क्या है, परमेश्वर ने उन इस्राएल लोगों को तितर बितर किया है। इसे वो ये पुरानी बात वो यहाँ वो जकरिया के द्वारा परमेश्वर उन दिनों में क्या हुआ यहाँ याद दिलाते हैं। यानी ये लोग अभी मुझसे पूछने के लिए आते हैं, हाँ, ये लोग उपवास भी अपने मनमानी से करते हैं, पर ये लोग क्या नहीं करते हैं कि मेरी जो वचन है, जो मैंने पवित्र शास्त्र व्यवस्था इनके लिए लिख के दिया है, वो पढ़ते नहीं है। दूसरा, जो मेरे दास दासियाँ जो इनको वचन देते हैं, उसकी ओर भी इन लोग क्या नहीं करते हैं, मन नहीं लगाते हैं। तो इसलिए जब ये लोग पुकारेंगे तब मैं भी क्या नहीं करूँगा, ध्यान नहीं दूंगा। प्रियो, कई लोग सोचते हैं कि हमारे जो धार्मिक कुछ जो काम होते हैं ना,
उससे परमेश्वर खुश हो जाएंगे, ऐसे विचार करते हैं। ये लोग भी वही सोच रहे थे, उपवास रखने से परमेश्वर खुश हो जाएगा। कुछ लोगों का विचार ये होता है कि प्रार्थना करने से परमेश्वर प्रार्थना सुन लेगा, और कुछ लोगों का ये होता है कि हम दान दे देंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे। पर ये तीनों बातों को आप यशायाह नबी की किताब उसका पहला अध्याय 13 से 15 तक पढ़ेंगे ना, वहाँ ये तीनों बात बताया जाता है। उनकी जो रिलीजियस जो भी एक्टिविटी है ना, वो परमेश्वर कहता है उनकी प्रार्थना, उनकी दान, उनकी उपवास, तीनों को परमेश्वर कहता है मैं पसंद नहीं करता। प्रियो, परमेश्वर चाहता है पहले हम उनकी वचन की ओर ध्यान दें, उनकी वचन को हम पढ़ें। जो उनके दास दासियां प्रचार करते हैं उस समय उनकी बातों को हम पूरा सुने। मेरे साथ ये वचन पढ़िए, नीति वचन उसका 28:9 में लिखा है, अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, नीति वचन 28:9, इवन हिज प्रेयर विल बी ऑन अबॉमिनेशन। इवन हिज प्रेयर मतलब ये वहाँ लिखा है उनकी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, नीति वचन 28, नीति वचन 28, नीति वचन का 28 या नीति वचन 28:9 में क्या लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो परमेश्वर की व्यवस्था सुनने से अपने कान को मोड़ लेता है ना, तो उनकी प्रार्थना परमेश्वर के लिए कैसे ठहरती है, घृणित ठहरती है। इसमें साधारण तरीके से हिंदी में लिखा है, पर इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है, इवन हिज प्रेयर, यानी परमेश्वर जो है प्रार्थना को महत्व देता है ना। भजन संगीता 62:2 में लिखा है, हे प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर का नाम ही प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, सुनना भी चाहता है। पर जब हम उनकी वचन को पढ़ेंगे नहीं, उसकी ओर मन नहीं लगाएंगे, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना की ओर कान नहीं लगाएंगे। प्रियो, जब भी हम उनको पुकारते हैं तब वो यदि हमारी बातों को सुनना है, हमारे लिए कोई जवाब देना है, सलाह देना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी जो वचन है उसको हमें पढ़ना है। और जो हम प्रार्थना सभा में, आराधना सभा में जाते हैं, वहाँ जो कोई परमेश्वर के दास दासियाँ प्रचार करते हैं, वो कोई भी क्यों ना हो, तो उनकी वचन को बड़ी नम्रता दीनता के साथ हमें सुनना और उसको ध्यान लगाकर नोट्स लेना, वो घर में आकर उसको पुनः पढ़ना जरूरी है। यदि इसी तरह परमेश्वर की वचन को आदर करेंगे तो परमेश्वर भी हमें आदर करेंगे। आओ प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपके वचन को सुन रहे थे प्रभु, हम सबको आपके वचन को क्यों पढ़ना है, उसकी महत्व क्या है, आपने हमें सिखाया। जब भी हम आपको पुकारेंगे उस समय यदि आप हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु यदि आप सुनना है, हमें कोई मदद करना है, तो प्रभु हम भी प्रभु आपकी वचन की ओर मन लगाना, सुनना, चित्त लगाना बहुत ज़रूरी है प्रभु। जब इस्राएल के लोग आपकी बातों को नहीं सुना तो आप क्रोधित होने लगे पिता। प्रभु हम लोगों को सहायता कर, हम आपके वचन को पढ़ने वाले और मानने वाले बन जाएं पिता। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू।